राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग विजन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिपिड। जी हाँ, लिपिड का ये होने वाला है पार्ट 3। अगर जो आप पार्ट 1 2 नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए, फिर ये देखिए, तब आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग आगे आ जाते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम लोग को ये जान लेते हैं शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो शरीर को एनर्जी के लिए क्या चाहिए? शरीर को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए शरीर क्या करता है? एटीपी बनाता है। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी बनाने के लिए फर्स्ट चॉइस क्या होता है? एटीपी बनाने के लिए शरीर का फर्स्ट चॉइस जो होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है हमारा, क्या नाम है उसका? नाम है ग्लूकोज। यानी कि शरीर जो है एनर्जी बनाने के लिए सबसे पहले किसको यूज करता है? ग्लूकोज को। उसके बाद से किसको यूज करता है? उसके बाद से यूज करता है फैट को। ठीक है, ये सेकेंडरी है। ठीक है, और जब इमरजेंसी होती है, बहुत मतलब कि इमरजेंसी है और कहीं प्रोटीन फैट नहीं बचा, तो शरीर किसको यूज करता है? प्रोटीन को। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, खाना खाने के बाद से क्या होता है? सबसे पहले ये डाइजेस्ट होकर क्या होता है? खाना डाइजेस्ट होकर क्या होता है? ग्लूकोज में बदलता है। तो खाना खाने के बाद से क्या होता है? देखो, अब हमने क्या किया? अब हमने क्या किया? खाना खाया। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हमने क्या किया? खाना खाया। तो खाना खाते ही ब्लड में क्या होगा? ग्लूकोज आएगा। ये हमने पढ़ लिया था, डाइजेशन ऑब्जर्वेशन कार्बोहाइड्रेट में ही पढ़ लिया था। ये हमारे बायोकेमिस्ट्री के पहले दूसरे लेक्चर में ही हमने पढ़ लिया था। तो ब्लड में ग्लूकोज आ गया, अगर कहाँ से आया ये नहीं पता है तो आपको वो लेक्चर क्लियर नहीं है। इसका मतलब ये क्लियर है। तो देखो, ब्लड में ग्लूकोज आता है, ब्लड में ग्लूकोज आया तो ब्लड से कहाँ जाएगा? ग्लूकोज सेल में जाएगा। सेल में जाके क्या होगा? सेल में जाएगा तो वहाँ पे होगा आपका ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ब्लड में जाके फिर हुआ ग्लाइकोलिसिस, सॉरी सेल में ग्लाइकोलिसिस हुआ, और ग्लाइकोलिसिस करके क्या बन गया? ये बन गया पाइरुवेट। ठीक है, पाइरुवेट कैसे बना था मैंने आपको ये भी बताया था। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस हुआ और पाइरुवेट कैसे बना था इसकी मैंने पूरी साइकिल बताई थी। और पाइरुवेट के बाद से ये बना, क्या बना? पाइरुवेट के बाद से बना आपका एसिटाइल। ठीक है, एसिटाइल को एग्जाइम ए। ठीक है, पाइरुवेट के बाद से बना ये एसिटाइल को एग्जाइम ए, और एसिटाइल को एग्जाइम ए कहाँ पे जाता है? एसिटाइल को एग्जाइम ए जाता है आपके कैरेबिन साइकिल में। ठीक है, इसे कैरेबिन साइकिल बोल लीजिए। ठीक है, सी के में लिख रहा हूँ कैरेबिन साइकिल। ठीक है, कैरेबिन साइकिल से कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है वहाँ पे जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? फिर अल्टीमेट आपका बन जाएगा क्या? एटीपी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है किस लिए? एटीपी बनाने के लिए। तो बोलोगे हाँ भैया ये तो हमें पता है, आप ये चीज़ें क्यों बता रहे हो? ये तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था कि एसिटाइल को एग्जाइम में, फिर क्रेविन साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, उसके बाद से हम लोगों ने एटीपी पढ़ा था कि एटीपी हमको मिला। ठीक है, तो देखो क्या होता है। अब हम लोग क्या करते हैं? अभी देखो, अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो चीज़ है आपका एसिटाइल को एग्जाइम ए। जी हाँ, आपको एसिटाइल को एग्जाइम ए का ध्यान रखना है। यहाँ पे ये आप ध्यान रख रहे हैं कि एसिटाइल को एग्जाइम ए बन रहा है पाइरुवेट के बाद से। हाँ भैया ये तो हमने ध्यान दिया है। चलो अब आगे आप कहना क्या चाहते हो ये बताओ हमको। कहना मैं ये चाहता हूँ, बॉडी में चाहे कार्बोहाइड्रेट आए, ठीक है, बॉडी में चाहे आपके कार्बोहाइड्रेट क्यों ना आए, कार्बोहाइड्रेट आए या फिर फैट आए, ठीक है, या फिर प्रोटीन आए। ठीक है, ये तीन चीज़ों से हमारी बॉडी क्या करती है? एनर्जी लेती है। आपने हमको बताया था। इनको लास्ट में जाके क्या ही बनाना होता है? ये लास्ट में जाके आखिर में ये बनाते हैं जिसका नाम है, क्या नाम है? जिसका नाम है एसिटाइल को एग्जाइम ए। एसिटाइल को एग्जाइम ए, ये लास्ट का प्रोडक्ट, ये जो तीनों हैं ये एक ही चीज़ बनाते हैं तीनों, एसिटाइल को एग्जाइम ए। ये तीनों जो है लास्ट में एक ही चीज़ बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल को एग्जाइम ए। यानी कि एसिटाइल को एग्जाइम ए जो है वो एक मेटाबॉलिक क्रॉस पारोड है, क्रॉस पाथवे है। यानी कि एसिटाइल को एग्जाइम ए को हम लोग एक कॉमन पाथवे मान सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें लास्ट में जाके एक ही चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, एसिटाइल को एग्जाइम ए। तो एसिटाइल को एग्जाइम ए यानी कि मेटाबॉलिक क्रॉस रोड। ठीक है, यानी कि यह एक मेटाबॉलिक क्रॉस रोड है, यानी कि सब आके आखिर में कन्वर्ट हो ही जा रहे हैं मेटाबॉलिक, सॉरी, एसिटाइल को एग्जाइम ए। यानी कि समझो कि आप किसी भी धर्म के हो, मैं कोई वो नहीं कर रहा किसी का बड़ाई या बुराई, लास्ट में जाकर सबको भगवान में जैसे मिल जाना है वैसे ही है ये एसिटाइल को एग्जाइम में, सबको लास्ट में बंद ही जाना है। ठीक है, तो इतना चीज़ हो गया, ये चीज़ें हो गई।
ठीक है भैया, एसिटाइल को एग्जाइम ए में सब लास्ट में बन रहे हैं, ठीक है, हम मान रहे हैं आपकी बात, ठीक है, बट कहना क्या चाहते हो, असली चीज़ तो बताओ। एसिटाइल को एग्जाइम ए से एनर्जी बनती है, ये चीज़ सही है, लेकिन क्या भैया एसिटाइल को एग्जाइम यानी कि फिर तो हमें प्रोटीन बने मिले या फिर फैट मिले या फिर कार्बोहाइड्रेट मिले, एसिटाइल को एग्जाइम ए मिल गया, तुरंत हमने बना दिया एटीपी। तो क्या एसिटाइल को एग्जाइम ए अकेले आपका जो है वो एटीपी बना लेता है? ये जो आपका एसिटाइल को एग्जाइम है, क्या वो अकेले एटीपी यानी कि एनर्जी बना लेगा? इसका आंसर है नहीं। एसिटाइल को एग्जाइम ए, एसिटाइल, ठीक है, ये एसिटाइल को एग्जाइम ए क्या है, अकेले ये एनर्जी बना लेगा? इसका आंसर है नो। ये अकेले जो है वो आपका एनर्जी नहीं बना पाएगा, एलोन प्रोडक्शन एनर्जी, इसका आंसर है नहीं। आपका एसिटाइल को एग्जाइम ए तो मतलब हम समझ गए कि समझो कि ये एक उसका रॉ मटेरियल है, बट इसके साथ में कुछ और चाहिए। अब देखो इसके साथ में क्या चाहिए, अगर जो एसिटाइल को एग्जाइम ए के साथ में एक चीज़ और मिल जाए तो एग्जाइम ये एनर्जी बनाएगा, और ये एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए, वो उसका नाम है ऑक्सीलेट, ठीक है, उसका नाम है ऑक्सीलेट, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑक्सीलेटेट, ठीक है। अब देखो ऑक्सीलेक्टोलेट, ठीक है, ऑक्सीलेक्टोलेट ये क्या है भैया? ऑक्सीलेटोलेट और एसिटाइल को एग्जाइम ए मिलके क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं एटीपी। देखो अब तक कहानी क्या चल रही थी वो हम एक बार हम इसको रिव्यू करते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। तो यानी समझो ये जो एसिटाइल को एग्जाइम ए है ना, वो क्या है, ये एक मैन है या फिर ये वुमेन है, कोई भी है, ठीक है, सी और ही कुछ भी मान लो, ठीक है, या एक वुमेन है, ठीक है, कुछ भी है ये, ठीक है, ये कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं भैया, ये है, बट ये है तो इसको मान लो कि क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको मूवी देखना है, तो मूवी देखने के लिए क्या इसको टिकट लेनी पड़ेगी, यानी कि ये जो आपका ऑक्सीलेट है, ये जो क्या है ऑक्सीलेटोलेट है, ऑक्सीलेकोलेट है, ये क्या है, ये टिकट है और एटीपी प्रोडक्शन करने वाला एक सिनेमा हाउस है, यानी कि ऑक्सीलेट जो है वो कार्बन साइकिल में कब एसिटाइल को एग्जाइम है वो कार्बन साइकिल में जब जाएगा जब उसके पास ऑक्सीलेट होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नहीं क्लियर है तो अब हम लोग एक बार और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कीटोन बॉडीज, और क्या पढ़ सकते हैं लिपोप्रोटीन, यानी कि सारा आज टॉपिक खत्म करेंगे। तो पहले क्या हुआ, नॉर्मल क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज आता है, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज आता है, वो सेल में चला जाता है, ठीक है भैया, सेल में जाके ग्लाइकोलिसिस करता है, और ग्लाइकोलिसिस करके क्या बनाता है, पाइरुवेट बनाता है, पाइरुवेट बना के क्या बनता है, पाइरुवेट से एसिटाइल को एग्जाइम ए बनता है, हमने पढ़ा था। फिर क्या एसिटाइल को एग्जाइम ए आपका कार्बन साइकिल में जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल एक होता है, उसे चलाता है, जिससे क्या होता है, एटीपी बनता है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, ये क्या था, ये था नॉर्मल वे, ठीक है, ये था आपका नॉर्मल, ये आपका क्या था, नॉर्मल था, ठीक है भैया, ये नॉर्मल बता दिए। अब देखो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हो या फैट हो या प्रोटीन हो, इससे अल्टीमेट लास्ट में क्या बनता है, इन सबसे लास्ट में बनता है एसिटाइल को एग्जाइम ए, ठीक है भैया। आप बता रहे हो कि एसिटाइल को एग्जाइम ए एक ऐसी चीज़ है जो कि लास्ट में प्रोड्यूस होती है, ठीक है, यानी कि यह एक क्रॉस पाथवे है, क्रॉस पाथवे है, ठीक है। जब ये क्रॉस पाथवे है तो एसिटाइल को एग्जाइम ए क्रॉस पाथवे है, तो क्या यह अकेले एनर्जी बना सकता है या फिर यह अकेले जाके आपका कार्बन साइकिल चला सकता है? उसका आंसर है नहीं, यह अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसके लिए एक सहपाठी चाहिए या फिर एक चीज चाहिए जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीलेट, ठीक है, ऑक्सीलेटेट, ठीक है। ऑक्सीलेटेड ये क्या करता है, ये एसिटाइल को एग्जाइम ए को क्या करता है, कार्बन साइकिल में ले जाता है, पहुंचाता है गाड़ी है। मान लो कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और दोनों का डिस्टेंस क्या है, दोनों का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो क्या आप पैदल चल के चले जाएंगे? इसका आंसर है नो, ठीक है। अभी 100 मान लो, नहीं तो आप बोल दोगे कि हाँ चले जाएंगे। तो अगर चाहे 100 किलोमीटर आप पैदल जा सकते हो, नहीं, तो वहाँ पे आता है एक एक ट्रक आता है, ठीक है, ऐसे, और आप क्या करते हो, आप उसमें बैठते हो और चले जाते हो। तो ये जो ए है, ये है आपका एसिटाइल, ये है आपका एसिटाइल को एग्जाइम ए, और ये क्या है, ये ट्रक जो है, ये ट्रक है आपका ऑक्सीलोसेटेट, ठीक है, ऑक्सीलेटेड।
ठीक है, ऑक्सीलेटेड, ठीक है, ऑक्सीलेटेड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, इतना सारा चीज हो गया। अब इतना सारा चीज हो गया तो भैया आपने हमको बताया नहीं, यहाँ पे आपने बताया था कि हम लोग प्रोटीन से एनर्जी बनाने वाले हैं, तो कैसे बनेगा प्रोटीन से एनर्जी, तो वो हम लोग देखते हैं। अब कहानी चालू होती है फास्टिंग से, ठीक है। कहानी कहाँ से चालू होती है, अभी दिख नहीं रहा होगा, कहानी चालू होती है हमारी कहाँ से, फास्टिंग से, ठीक है। कहानी चालू होती है फास्टिंग से। फास्टिंग यानी कि हम लोग कुछ खा नहीं रहे हैं, या फिर हम लोग कुछ अभी ओरली नहीं ले रहे हैं। तो अब हमारे बॉडी में क्या होगा, तब हमारे बॉडी में 24 घंटा जब खाना नहीं जाएगा तो क्या होगा, आफ्टर 24 आवर्स या फिर 24 घंटे जब खाना नहीं जाएगा तो हमारा बॉडी में क्या होने लगेगा, हमारे बॉडी में क्या होगा, हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। जब हम लोग क्या करेंगे, 24 घंटे खाना नहीं खाएंगे तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, कम होने लगेगा, गिरने लगेगा। तो बॉडी अब इसको रिस्पॉन्स करेगी, बॉडी इसका पहला रिस्पॉन्स क्या करेगी, पहला क्या करेगी, पहला जो है अपने पास, ये आफ्टर 24 आवर्स के बाद से बात हो रही है, पहले हमारे पास ग्लाइकोजन जो है, जो ये जो हमारे पास ग्लाइकोजन है, हम लोग उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे किसमें, ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन को हम लोग चेंज करेंगे ग्लूकोज में। ये हमारा पहला रिस्पॉन्स हुआ हमारे बॉडी का, ठीक है भैया, ये पहला रिस्पॉन्स हो गया, आप सही बता रहे हो। बॉडी क्या करेगी, जब हमारे पास ग्लूकोज नहीं आ रहा है बाहर से, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होने लगा, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोनियोलाइसिस, ठीक है। ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम लोग ग्लाइकोनियोलाइसिस कहते हैं, ठीक है भैया। अभी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज तो बन ही रहा है ना, लेकिन समस्या कब आएगी, समस्या तब आएगी, ये जो आपका ग्लाइकोजन है ना, ये केवल आपका 24 घंटे के बाद से और 12 घंटे मान लीजिए, या फिर और मतलब कि या फिर और इसको कितना देर मान लीजिए, और इसको 24 घंटे मान लीजिए, इतने देर का ही बैकअप रहता है। ये इतना ही चलता है 12 घंटे से लेकर 24 घंटे, यानी कि टोटल अभी 24 घंटे उधर खत्म हो गए जो हमने ग्लूकोज लिया था, फिर ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन था उसे हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, ये तो 12 से 24 घंटे चले। उसके बाद से क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद से क्या होता है, इसके बाद से अब बॉडी हमारी आ जाती है फैट पे। अब देखो बॉडी क्या करने लगती है, ये फास्टिंग की कहानी चल रही है। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अब बॉडी हमारी आ जाती है फैट स्टोर पे। अब ये क्या करती है, जो फैट जो स्टोर होता है उसका दरवाज़ा खोलती है, यानी कि अब लास्ट हमारा रास्ता फैट बचा। तो फैट का जब दरवाज़ा खोलेगी तो फैट कहाँ पे रहता है हमारा, एडिपोज टिश्यू में। फैट कहाँ पर रहता है, एडिपोज टिश्यू में। तो फैट एडिपोज टिश्यू में रहता है, और किस फॉर्म में रहता है, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में रहता है हमारे एडिपोज टिश्यू में। अब ये ट्राइग्लिसराइड जो है वो टूट के दो चीज़ों में बढ़ता है, हमने आपको बताया था, एक आपका ग्लिसरियोल है, ठीक है, एक आपका ग्लिसरियोल है, और दूसरा क्या है, दूसरा 3 फास्फेट है, 3 फैटी एसिड है, मैं फास्फेट बोल दिया, 3 फैटी एसिड है। ये जो हमारा ट्राइग्लिसराइड है, दो चीज़ों में टूटता है, एक का नाम है ग्लिसरियोल, दूसरे का नाम है 3 फैटी एसिड। 3 क्यों, क्योंकि 3 फैटी एसिड है एक ग्लिसरियोल में, ठीक है। और फैटी एसिड कहाँ जाता है, फैटी एसिड यहाँ से उठ के चला जाता है कहाँ पे, फैटी एसिड यहाँ से उठ के चला जाता है ब्लड में, ठीक है, ब्लड में गया। ब्लड से कहाँ पे चला जाता है, ब्लड से ये चला जाता है लीवर में, ठीक है, लीवर में गया। कैसे गया, ब्लड से लीवर में कैसे गया, ये चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी। तो फैटी एसिड जो है वो लीवर में जाएगा, और लीवर में क्या होगा, लीवर में होता है यहाँ पे, यहाँ से लीवर में होगा आपका बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन हमने बताया था क्या था, कैसे था, ये हमने लेक्चर नंबर 2 में बताया था बीटा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन हुआ। जब बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे एसिटाइल, ठीक है, बहुत सारे एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें कहाँ हो रही है, ये चीज़ें हो रही है हमारे लीवर के अंदर, ये चीज़ें हमारे लीवर के अंदर हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको बहुत सारे एसिटाइल कोएंजाइम मिल गए। अब देखो आपने बताया था भैया ग्लूकोज से बनाया, ग्लूकोज में तो अल्टीमेट एसिटाइल कोएंजाइम मिलते हैं, लेकिन उसका तो यूज हो जाता है, चलो वो अल्टीमेट, उसका मतलब कि सोचो कि वो दूसरा वे है। बट फैट यहाँ पे आया, फैट बहुत सारा एसिटाइल कोएंजाइम बना दिया, ठीक है, बहुत सारा एसिटाइल कोएंजाइम बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारा एसिटाइल कोएंजाइम ये हमारे पास हो गया,
तो क्या हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बट एसिटाइल को एंजाइम ए को कैरेबिन साइकिल में ले जाने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो क्या है, एसिटाइल, ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम ए को कैरेबिन में पहुंचाने के लिए, कैरेबिन साइकिल में पहुंचाने के लिए एक पुल लगता है, ठीक है। कैरेबिन, ये बी है भैया, कैरेबिन साइकिल में पहुंचाने के लिए एक पुल लगता है, वही पुल यहाँ पे गायब है, वही पुल गायब है। और वो पुल कौन सा है? वो पुल है आपका ऑक्सीलेशन, सॉरी ऑक्सीलेटेड, ठीक है, ऑक्सीले एसीटेट, ऑक्सीलेट एसीटेट, ये है आपका। ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में जो जो हमारा एसिटाइल को एंजाइम ए है उसको कैरेबिन साइकिल में पहुंचाता है, ठीक है। बट ये जो ऑक्सीलेटेड है, ये जो ऑक्सीलेटेड है, ये क्या है? ये हमारा ग्लूकोज बनाने में बिजी है। ले भैया हो गया कांड, ये तो ग्लूकोज बनाने में बिजी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे बिजी है, ठीक है। अभी देखो ये कहाँ पे बिजी है? ये ग्लूकोज बनाने में बिजी है। जब ये ग्लूकोज बनाने में बिजी है तो यहाँ पे ऑक्सीलेट है ही नहीं, तो जब ऑक्सीलेट है नहीं तो एसिटाइल को एंजाइम ए बहुत सारा इकट्ठा होने लगेगा, कहाँ? हमारे लीवर में, ठीक है। अब देखो, अब एसिटाइल को एंजाइम ए बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगा। अब ऑक्सीलेटेड जो है, ऑक्सीलेट है, वो ग्लूकोज बनाने में बिजी है, क्योंकि भैया अभी हमारे बॉडी में ग्लूकोज का जो मात्रा है वो बन रहा है, बट वो अलग चीज़ें हो रही है, और दूसरे वे में हमको एनर्जी चाहिए, एनर्जी वो भी बना रहा है, बट वो ग्लूकोज के लिए व्यर्थ है, क्योंकि मतलब कि व्यस्त है, क्योंकि प्राइमरी हमारा जो बॉडी है वो किसको प्रीफर करता है? ग्लूकोज को, ग्लाइकोनियोजेनेसिस को। और पहले तो ब्लड ग्लूकोज को यूज करेगा, उसके बाद से ग्लाइकोनियोजेनेसिस, उसके बाद से फैट पाएगा ना। तो जो चीज़ें ये प्राइमरी है उसको तो क्या कर रहा है? वो दे रहा है अपना, आपका जो प्राइमरी एंजाइम है उसको दे रहा है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, एसिटाइल को एंजाइम तो फंस गया, एसिटाइल को एंजाइम में बहुत ज़्यादा हो गया, ऑक्सीटिलेट बहुत कम हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? एसिटाइल को एंजाइम ए एसिटाइल को एंजाइम ए कैरेबिन साइकिल में एंटर नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे तो ये एंटर कैसे करेगा जब पुलिया ही नहीं है, जो मेन एंजाइम है वो है ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब इसे याद कैसे रखें? फैट बर्निंग में फ्लेम कार्बोहाइड्रेट, या मतलब फैट को पूरा ऑक्सीनेटेड तभी होगा जब कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध होगा, ये भी चीज़ है। अब देखो यहाँ से चालू होता है कीटोजेनेसिस। अब कीटोजेनेसिस कहाँ से चालू होता है? यहाँ से चालू होता है कीटोजेनेसिस। अब कीटोजेनेसिस क्या है? यहाँ से चालू होता है आपका कीटोजेनेसिस, ठीक है। क्या चालू होता है? कीटोन बॉडीज या कीटोजेनेसिस बोल लीजिए। अब यहाँ से कीटोन बॉडी बनना चालू होता है। तो कीटोन बॉडी कैसे बनता है? कीटोन बॉडीज कैसे बनता है भैया, ये भी तो बता दो। ठीक है, सारी चीजें बता रहे हो, अच्छी बात है। ये बताओ कीटोन बॉडीज बनता कैसा है? तो इसका पूरा पाथवे देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका क्या करते हैं हम लोग? पूरा पाथवे देखते हैं। तो पूरा पाथवे देखते हैं पहले, ठीक है। तो पूरा पाथवे हमारे पास क्या है? हमारे पास दो एसिटाइल, ठीक है, ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम ए है। हमारे पास दो एसिटाइल को एंजाइम ए है। तो हमने क्या किया? हमने इसको बना दिया, क्या बना दिया? एसीटो 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 एसीटेट एसीटो एसीटेट एसीटो स्टाइल को एंजाइम ए में चेंज कर दिया। उसके बाद से क्या होगा? उसके बाद से HMA होगा। ये सारी मैं स्टेप को अच्छे से समझाऊंगा, बट अभी यहाँ पे आप देखिए, बस ये समझिए कि एक एंजाइम में यह स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर आपका एसीटो, ठीक है, आपका एसीटो स्टाइल को एंजाइम ए बनेगा। फिर क्या होगा? फिर आपका, यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, कारण मैं बताऊंगा मैंने कलर क्यों चेंज किया। फिर आपका बनेगा बीटा हाइड्रेट हाइड्रो ऑक्सी ब्यूट्रेट, बीटा हाइड्रो ऑक्सी, बीटा हाइड्रो ऑक्सी ब्यूट्रेट, ठीक है। फिर क्या बनेगा? और फिर बनेगा हमारा, क्या बनेगा? फिर बनेगा हमारा एसीटो
एसीटेट, एसीटोस्टेट और एसीटोन। ठीक है, ये चीजें बनेगी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कीटोन बॉडीज किसको हम बोल रहे हैं, कीटोन बॉडीज यानी कि हम लोग इसको बोल रहे हैं ये पहला, ये दूसरा, या तीसरा, यानी कि ये जो तीनों है इसको हम लोग कीटोन बॉडीज बोल रहे हैं। कीटोन बॉडीज की बोल रहे हैं एसिटाइल को एग्जाइम ए जो है, एक सेकेंड, एसिटाइल को एग्जाइम ए जो है, यहाँ पे एसिटाइल को एग्जाइम ए जो है इसको हमने क्या किया है, इसको हमने एसिटोएस्टाइल को एग्जाइम ए से एच एम को एग्जाइम ए में चेंज किया, फिर एसिटो को एग्जाइम ए, एसिटोएस्टाइल को एग्जाइम ए में चेंज किया, फिर आपका बीटा हाइड्रेट बना, बीटा हाइड्रेट से एसिटो एसिटेट बना और आपका एसीटोन बना। ये जो तीन है ना, ये और ये और ये बीटा हाइड्रो ऑक्सी ब्यूट्रेट और एसिटोलेट और एसीटोन, ये जो तीन है ये इसे ही हम लोग कीटोन बॉडी कहते हैं। यही कीटोनेसिस है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कीटोनेसिस भी कहते हैं, कीटोजेनेसिस भी कहते हैं, कीटोजेनेसिस, यानी कि यहाँ पे कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन है, इसका लोकेशन कहाँ है, तो इसका हम लोग क्या देखेंगे, लोकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे लोकेशन कहाँ है इसका, तो इसका लोकेशन है हमारे लीवर के अंदर। आप अभी हमने देखा लीवर के अंदर कहाँ, लीवर के अंदर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। जी हाँ, ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारी चीजें हो रही है। अब देखो कीटोन बॉडी कौन कौन है, ये तो हमने बता दिया कि तीन है, आपका एसिटोएसिटिलेट है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट है और आपका एसीटोन है। ये तीन जो है वो कीटोन बॉडीज हैं। अब इन तीनों में से देखो कौन कौन से हैं, इन तीनों में से आपका कीटोन बॉडी, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, कीटोन बॉडी बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहा है आपका, ये एसिटोस्टेट और बीटा हाइड्रो ऑक्सीब्यूट्रेट, ठीक है, और आपका ये एसीटोन। ये जो है ये एनर्जी देगा, ये भी एनर्जी देगा, बट ये वाला जो है ना ये बहुत शैतान है, ये एनर्जी नहीं देता है, ये नो एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि एसीटोन जो है वो व्यर्थ है, ये एनर्जी नहीं देगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कीटोन बॉडीज इन ब्लड, यानी कि अब क्या होगा, ये हमारे पूरे शरीर में कैसे घुलती है वो देखते हैं। ठीक है, लीवर में बना कीटोन बॉडीज, और लीवर क्या करेगा, इसको उठा के डाल देगा कहाँ पे, लीवर क्या करेगा, इसको उठा के डाल देगा हमारे ब्लड में। लीवर क्या करेगा, इसे उठा के हमारे ब्लड में डाल देगा, यानी कि हमारे पूरे ब्लड में कीटोन बॉडीज आ चुके हैं। ठीक है, कीटोन बॉडीज हमारे पूरे ब्लड में आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, पूरे ब्लड में आ गए हैं। तो आप भी इसको बताओ इसका क्या करना है। ये जब हमारे पूरे ब्लड में आ जाएंगे तो हम लोग उसको अभी देखते हैं क्या करना है, लेकिन उसके पहले हम लोग को एक नॉर्मल मैकेनिज्म समझना होगा। देखो नॉर्मल मैकेनिज्म एक समझना होगा, नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है, तो नॉर्मल मैकेनिज्म देखते हैं। नॉर्मल मैकेनिज्म यानी कि नॉर्मल, देखो ये क्या है, ये हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म। ठीक है, नॉर्मल मैकेनिज्म किस चीज़ का, नॉर्मल मैकेनिज्म हमारा क्या है, जो ब्रेन है, जो हमारा ये ब्रेन है, ये जो हमारा ब्रेन है ये क्या कर रहा है, ये ग्लूकोज की एनर्जी को यूज़ करता है, यानी कि ग्लूकोज से चलता है। यानी कि अगर जब मान लो ग्लूकोज नहीं है तो क्या ब्रेन मर जाता है, इसका आंसर है नहीं। उसके जगह पे क्या यूज़ करता है, ये प्राइमरी है, ये पहले यूज़ करता है। ठीक है, ये ग्लूकोज को पहले यूज़ करता है। तो क्या ग्लूकोज नहीं होता है तो क्या मर जाता है, लेकिन जब स्टार्वेशन होती है, स्टार्वेशन यानी कि जो हमारा सेल है उसको ग्लूकोज नहीं मिल पाता है, इसका कारण कुछ भी हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, फास्टिंग हो सकता है, या फिर एनीथिंग रीज़न कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब इसमें ये चीज़ें हो रही है तो क्या होगा, जब स्टार्वेशन होगा तो ग्लूकोज कम होगा। ये तो नॉर्मल था, अब हम लोग आगे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ग्लूकोज का यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, स्टार्वेशन का फेज है। स्टार्वेशन यानी कहने का अर्थात
कुछ हम लोग ओरली नहीं ले रहे हैं, ग्लूकोज वगैरह इंटेक नहीं कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बिल्कुल बंद हो चुका है। तो स्टारवेशन के समय क्या होता है, स्टारवेशन के टाइम पे क्या होता है, वहाँ पे हमारे बॉडी में स्टारवेशन के समय क्या होता है, ग्लूकोज कम होता है। ये सबको पता है भैया, जब ग्लूकोज आ ही नहीं रहा है तो ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी डाउन जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे ब्रेन मर जाएगा? नहीं। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि कीटोन बॉडीज अब हमारे पूरे ब्लड में है, और ब्लड जो है वो ब्रेन के बैरियर को इजिली क्रॉस कर सकता है ऐसे करके। अब ये इजिली क्रॉस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब ये क्या करेगा, कीटोन बॉडीज यहाँ पे कहाँ पे, ये ब्रेन की बात चल रही है भैया, ये सब ब्रेन की बातें चल रही है। ठीक है, अब ग्लूकोज कम है तो हमारे ब्लड में क्या कीटोन बॉडीज हैं? बिल्कुल है। तो कीटोन बॉडीज का हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड के साथ कीटोन बॉडी हमारे ब्रेन में आराम से जा सकता है, ब्रेन में कीटोन बॉडी आराम से जा सकता है। और यहाँ पे कीटोन बॉडी जब आएगा तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन इसका यूज़ करना चालू कर देगा, यानी कि कीटोन बॉडीज़ का यूज़ ब्रेन आराम से करेगा और यूज़ करके क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। अब क्या ये ऐसे खुद से हो गया? अच्छा, आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, भैया ये बताओ, स्टारवेशन के टाइम पे तो लीवर को भी एटीपी की कमी होगी ना? बिल्कुल होगी, लीवर को एटीपी की कमी, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। तो लीवर खुद क्यों नहीं कीटोन बॉडीज को यूज कर जा रहा है, वो ब्लड में क्यों रिलीज कर रहा है? तो इसका आंसर एक छुपा है एक छोटे से चीज में, उसका जवाब है यहाँ पे देखो, वाई लीवर आर नॉट यूज्ड कीटोन बॉडी। ठीक है, ठीक है, तो क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पे बिकॉज, ठीक है, बिकॉज क्यों भैया? क्योंकि इसके पास दे हैव नॉट प्रोसेस एग्जाइम, मतलब कि कीटोन बॉडीज को भी यूज करने के लिए एक एग्जाइम चाहिए, जिस एग्जाइम का क्या नाम है, थेरोपिस एग्जाइम। ठीक है, इस एग्जाइम को चाहिए ही चाहिए जब हमको कीटोन बॉडीज को क्या करना है, यूज करना है। तो जब लीवर के पास है ही नहीं तो यूज कैसे करेगा? मान लो कि मेरे पास गोली है, मैं उसका यूज कर सकता हूँ, बट मेरे पास बंदूक ही नहीं है तो मैं गोली चलाऊंगा कैसे? वैसे ये हमारे पास तो एनर्जी का एक सोर्स है, बट एनर्जी को कन्वर्ट कैसे करें, हमारे पास एग्जाम ही नहीं है, तो लीवर इसलिए इसका यूज नहीं करता है। यानी कि देखो, कीटोन बॉडी के साथ क्या होता है, कीटोन बॉडी के साथ कितना अन्याय होता है, कीटोन बॉडी के साथ क्या क्या अन्याय होता है। लीवर क्या करता है, इसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन, लीवर इसको प्रोड्यूस करता है। और ब्रेन इसका क्या करता है, यूज करता है। ब्रेन यूज करता है, हार्ट यूज करता है, हार्ट क्या करता है, यूज करता है। और क्या करता है, मसल्स इसका भी क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, किडनी भी यूज करता है। यानी कि ये चीजें जो है वो यूज करते हैं, बट लीवर यूज नहीं करता है। अब आ जाता है कीटोलिसिस पे। कीटोलिसिस यानी कि अब ब्रेन में क्या होगा, वो देखते हैं। यानी कि कीटोन बॉडीज तो बन चुका है, बट ये जो कीटोन बॉडीज बन चुका है तो इसका कैसे यूज होगा, ब्रेन हमारा वो कैसे यूज करता है, तो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग, कीटोलिसिस। ठीक है, हेडिंग क्या है, कीटोलाइसिस। कीटोलाइसिस ये चीजें, यानी कि ब्रेन अब इसको यूज कैसे करता है वो हम लोग देखते हैं। तो ब्रेन कैसे यूज करता है, क्या ऐसे डायरेक्ट यूज कर लेता? नहीं। मान लो कि हमारा कीटोन बॉडीज क्या है, बीटा हाइड्रो ऑक्सी ब्यूटरेट, ये हमारा कीटोन बॉडी है। ठीक है, अब इसका क्या करेगा, जो हमारा ब्रेन है इसको हमारे एसीटोस्टाइल में चेंज करेगा, एसिटाइल को एंजाइम में चेंज करेगा। ये भी हमारा कीटोन बॉडी ही है, बट ये क्या करेगा, उसमें चेंज करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे एंजाइम नहीं, उसके पहले ये एक और चीज़ बनेगा, एसीटेट ये बनेगा। और उसके बाद से क्या आएगा, उसके बाद से एसीटोस्टेट, ये कीटोन बॉडी है, ये भी एक कीटोन बॉडी था। उसके बाद से एक आएगा एग्जाइम, एसीटोस्टेट स्टाइल को एग्जाइम ए आएगा। ठीक है,
और ये क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, 2 एसिटाइल को एंजाइम ए में चेंज कर देगा। यानी कि यहाँ पे फिर से कीटोन बॉडी जो है आपका एसिटाइल को एंजाइम ए में चेंज हो गया, एसिटाइल को एंजाइम ए में चेंज हो गया। जब एसिटाइल को एंजाइम ए में चेंज होगा तो ये आपका कैरवीन साइकिल में प्रवेश कर जाएगा, कैरवीन साइकिल में प्रवेश कर जाएगा। आप बोल रहे हो भैया यहाँ पे तो वो एग्जाम है ही नहीं, ऑक्सीलेट है ही नहीं, तो कैसे प्रवेश करेगा? तो ब्रेन में ये कर जाता है इजीली, क्योंकि उसके पास सारी चीज़ें होती है और ये क्या करेगा, एटीपी बनाएगा। यानी कि क्या होता है, सारी चीज़ें आप देख चुके हैं कैसे होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि कीटोन बॉडीज का कुल मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फैट जब बर्न होता है तो कीटोन बॉडीज बनते हैं। कीटोन बॉडीज क्या होता है, फिर से अल्टीमेट एसिटाइल को एंजाइम ए में चेंज होता है, एसिटाइल को एंजाइम ए में चेंज होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एसिटाइल को एंजाइम को भी एक चीज़ की ज़रूरत लगती है, उसका नाम है ऑक्सीलेट एंजाइम, जो कि क्या करता है, इसको कैरवीन साइकिल में प्रवेश कराता है। ठीक है, कैरवीन साइकिल से एटीपी निकलती है, हमने कैरवीन साइकिल देख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग जाएंगे तो अगला टॉपिक हमारा है लिपोप्रोटीन। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा, लिपोप्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं हेडिंग। क्या हेडिंग है भैया, हमारा जो हेडिंग है उसका नाम है लिपोप्रोटीन। ठीक है, लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग है लिपोप्रोटीन। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिपोप्रोटीन, सबसे पहले आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये लिपोप्रोटीन है क्या? यहाँ पे लाइपो भी है, प्रोटीन भी है, तो कहीं प्रोटीन तो नहीं है? तो देखो, लिपोप्रोटीन क्या है, उससे जानने से पहले हमको ये एक सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल, एक बड़ा सवाल है, फैट जो हमारे शरीर में कहाँ से आता है? फैट हमारे शरीर में फूड से आता है। कैसी बात कर रहे हो भैया, फूड से आता है और हमारे शरीर भी बनाता है। तो ये दो चीज़ों से आता है। पहला तो फूड से आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर जे हमारे शरीर में फूड से क्या आया, फूड से अगर जे हमारे शरीर में कहाँ फूड से क्या आया, फूड से फैट अगर जे आया तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोजेनेसिस। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सोजेनेसिस फूड, फैट। ओके, और फिर से अगर जे ये हमारा लीवर बनाया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर जे ये लीवर बनाया, ठीक है, लीवर बनाया फैट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोजेनेसिस। ठीक है, यानी कि ये अंदर बना है, बाहर बना, यानी कि एक्सोजेनेसिस। क्या फैट पानी में घुल सकता है? इसका जवाब है नहीं। यानी कि ये जो हमारा ब्लड है, ब्लड जो हमारा है वो 90% क्या होता है, 90% H2O होता है, यानी वाटर हो सकता है। तो क्या जो फैट है वो हमारे वाटर ब्लड में घुल सकता है? उसका आंसर है नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे एक सोल्यूशन आता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं लिपोप्रोटीन। यानी कि लिपोप्रोटीन एक व्हीकल है। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे आते हैं, आगे आते हैं। ठीक है, तो लिपोप्रोटीन क्या है? लिपोप्रोटीन एक व्हीकल है, यानी कि एक सवारी गाड़ी है, टोटो है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो आपका लिपोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन, ये जो आपका लिपोप्रोटीन है वो दो चीज से मिलकर बनता है। एक का नाम है आपका लिपिड और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका प्रोटीन। यानी कि दो चीज जब मिलते हैं तो बनता है क्या, हमारा लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो लिपोप्रोटीन बन गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लिपोप्रोटीन क्या करता है, फैट को ब्लड में डाइल्यूट करता है, सॉरी आपका फैट को ब्लड में मिक्स करता है, यानी कि उसमें घुलने में मदद करता है। अब ये कैसे करता है, यानी कि अब चालू होती है ट्रांसपोर्ट की स्टोरी। ठीक है, लिपोप्रोटीन को समझ गए होंगे। लिपोप्रोटीन यानी कि ये दो चीज़ों से बनता है, एक लिपिड और प्रोटीन, दो मिलकर बनाते हैं लिपोप्रोटीन। क्यों बनते हैं ये, ताकि फैट को हम क्या कर सके, ब्लड में घुला सके। यहाँ से चालू होती है ट्रांसपोर्ट की स्टोरी। देखो, ये जो हमारा लिपोप्रोटीन है ना, वो 5 भाग में डिवाइड होता है। लिपोप्रोटीन जो है हमारा वो 5 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से भैया, लिपोप्रोटीन, ये जो है वो 5 पार्ट में डिवाइड होता है। तो कौन कौन सा पार्ट है भैया, बताओ तो, ये भी तो बताओ कौन कौन से पार्ट में ये डिवाइड होता है, तो उसका नाम देखते हैं। ये 5 पार्ट में डिवाइड होता है लिपोप्रोटीन। तो
2 और ये 3। ठीक है, हाँ मैं क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि लिपोप्रोटीन जो है वो 5 पार्ट में डिवाइड होता है। लिपोप्रोटीन 5 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला क्या है, पहला है आपका साइलोमाइक्रोन। साइलोमाइक्रोन, ठीक है। उसके बाद से क्या आता है, उसके बाद से आता है आपका वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी आपका लिपोप्रोटीन, ठीक है, वेरी लो लिपोप्रोटीन, ठीक है। उसके बाद से क्या आता है, उसके बाद से आता है आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। उसके बाद से क्या आता है, उसके बाद से आपका आता है इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। उसके बाद से क्या आता है, उसके बाद से आपका आता है कौन सा, उसके बाद से आता है लास्ट में आपका हाई डेंसिटी, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो नाम याद करने में तो कोई दिक्कत आ ही नहीं गई, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है, मीनिंग अपना देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स के होते हैं। अब 5 टाइप्स के होते हैं तो पांचों के अलग अलग काम होते होंगे ना, कि एक ही काम होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या इनका काम होता है। अब पूरा इनका हम लोग देखते हैं, तो पूरा इनका काम क्या होता है। देखो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। देखो यहाँ पे ये 5 टाइप हमने देखा, ठीक है। तो 5 टाइप हमने देखा, तो क्या होता है, पहले हमारा आता है फूड, ठीक है, फूड फैट। और फूड फैट से क्या बनता है आपका, फूड फैट से आपका बनता है साइलोमाइक्रोन लिपोप्रोटीन, ठीक है, साइलोमाइक्रोन लिपोप्रोटीन, यानी कि एलपी में लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, साइलोमाइक्रोन लिपोप्रोटीन कहाँ पे जाता है, टिश्यू में जाता है, यानी कि हमारे टिश्यू में जाता है। और टिश्यू जो है वो क्या करता है, सॉरी, साइलोमाइक्रोन जो है हमारे कहाँ पे जाता है, टिश्यू में जाता है, ठीक है, साइलोमाइक्रोन टिश्यू में जाता है। यहीं तक बात खत्म। फिर उसके बाद से आपका लीवर फैट से क्या बनता है, लीवर फैट से आपका बनता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, ये बनता है। और ये क्या बनाता है, ये बनाता है वेरी लो लिपो डेंसिटी प्रोटीन बनाता है आपका इंटरमीडिएट, यानी कि इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। और उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से बनता है आपका लो डेंसिटी, मतलब कि इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट के बाद से, सॉरी, लो नहीं बनेगा, इंटरमीडिएट के बाद से ये सीधे चला जाएगा आपका, कहाँ पे चला जाएगा, इंटरमीडिएट के बाद से ये चला जाएगा लो डेंसिटी, हाँ, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनेगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनेगा। और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहाँ पर चला जाएगा, टिश्यू में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आएगा आपका एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रोल। एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रोल है वो यहाँ पे बचा हुआ है, तो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रोल जो है वो आएगा, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रोल क्या होगा, वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में चेंज होगा। और ये क्या करेगा, ये हमारे लीवर में जाएगा। और लीवर से क्या होगा भैया, लीवर से ये हमारे फिर यहाँ पे आ जाएगा, लीवर फैट से फिर यही चीज़ें होगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप में देख लेते हैं, ठीक है। मान लो कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद से क्या होता है, खाना खाने के बाद से ट्राइग्लिसराइड आता है,
ठीक है। खाना खाने के बाद से क्या होता है, खाना खाने के बाद से आपका आता है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, मैं इसको कितनी बार बता चुका हूँ। कौन कौन सी चीज़ है आपका, एक है ग्लिसरियोल, ठीक है, एक क्या है आपका ग्लिसरियोल, ठीक है, आप ग्लिसरीआइड भी बोल सकते हैं, ग्लिसरियोल भी बोल सकते हैं, और क्या है, और आपका फैटी एसिड है। ठीक है, फैटी एसिड है। तो ये चीज़ें क्या है, खाना खाने के बाद से आई। अब ये क्या होगा, ये सब इंस्टीशियल सेल में जाते हैं। जब ये इंस्टीशियल सेल में जाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड फिर से बनता है। ठीक है, क्योंकि इसको ले जाने के लिए तोड़ तोड़ के ले जाना पड़ता है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड जो है वो सेल में डायरेक्ट नहीं जा बन पाता है और ये बहुत बड़ा होता है। फिर यहाँ पे बनता है ट्राइग्लिसराइड, फिर ये ट्राइग्लिसराइड बन गया। तो ट्राइग्लिसराइड बन गया। ट्राइग्लिसराइड से क्या होगा, ये साइलोमाइक्रोन में चेंज होगा। जब ज़्यादा फैट होते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा डेंसिटी होती है, यानी कि फैट ज़्यादा डेंसिटी और कम फैट तो कम डेंसिटी। और ये क्या करता है, ब्लड में घूमता है और घूमते रहता है और ये टिश्यू में चला जाता है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है, साइलोमाइग्रेन जो है वो छोटा हो गया है। ठीक है, यही चीज़ है। अब उसके बाद से क्या होता है, अब यह चला गया कहाँ पे, टिश्यू में। टिश्यू के बाद से ये ब्लड में चला जाएगा। क्यों ब्लड में जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका टिश्यू में गया है, टिश्यू में से छोटा होकर साइलोमाइक्रोन ब्लड में आ जाता है। ब्लड से कहाँ पे आ जाएगा, ये लीवर में आ जाएगा। ब्लड से ये लीवर में आ जाएगा। लीवर में आके क्या करेगा, ये फैट सिंथेसाइज करेगा। अब फैट सिंथेसाइज करके क्या करेगा, फिर से ट्राइग्लिसराइड बनेगा। ठीक है, यह हमारा जो है वो फैट को बाहर भेजता है। अब देखो फैट को, देखो क्या हो गया, ट्राइग्लिसराइड जो है वो ब्लड में गया, ब्लड से हमारे लीवर में आया। अब लीवर में जाके ये फैट बनाएगा और फैट को जो बाहर निकालता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। यानी कि फैट को क्या करते हैं हम लोग, कोलेस्ट्रॉल में पैक करके बाहर डाल देते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को बाहर डाल देते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो दो टाइप का होता है, एक हाई डेंसिटी, एक लो डेंसिटी। इसी को हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, में इंटरमीडिएट लो डेंसिटी इंटरमीडिएट डेंसिटी आपका प्रोटीन होता है। तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो जब ये चीज़ें हो गई तो यहाँ पे इनका काम क्या है ये भी तो बता दो भैया, कि कोलेस्ट्रॉल तो इतने सारे 5 टाइप के आपने हमको कोलेस्ट्रॉल बता दिए। तो इनका काम ये है, ये जो ट्राइग्लिसराइड जाता है हमारे लीवर में, ये लीवर में कैसे गया, मैंने इसको प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। तो ये जब लीवर में जाता है तो क्या करता है, ये लीवर में जाके आपका फैट बनता है। और फैट को बाहर निकालने के लिए जो चीज़ को यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। यानी कि कोलेस्ट्रॉल डिलीवरी सिस्टम का यूज होता है। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल में पैक कर करके यहाँ पे फेंका जाता है। यही है आपका कोलेस्ट्रॉल और उसका यूज। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और इसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया है, यानी कि आपका लिपोप्रोटीन पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है यहीं पे एंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, राधे राधे, जय।